Hello everyone. So we were discussing about chapter number 5 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and yesterday we did section 35, when police may arrest without warrant. In today's lecture I will be discussing about landmark rulings of Supreme Court on arrest. बहुत से केसेस हैं, बहुत सी जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की हैं ऐसी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी गाइडलाइंस दी हैं रिगार्डिंग कि पुलिस को कैसे अरेस्ट करना चाहिए, कब अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट करते समय जो पुलिस ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, कब अरेस्ट नहीं करना चाहिए, कब नोटिस देना चाहिए। और वो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं उन्हें अमेंडमेंट के थ्रू सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो आज हम सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे जो है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। इस केस में क्या हुआ था कि जो एपेलेंट था उसके अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, जो कि आज 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है। ऑल्सो सेक्शन 3 and 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, उसके अंडर भी उसको चार्ज किया गया था। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंक्शन क्रिएट किया है बिटवीन द एग्जिस्टेंस ऑफ पावर टू अरेस्ट एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइजिंग इट, कि एक तो पावर है अरेस्ट करने की और व्हाट इज द जस्टिफिकेशन कि आपने अरेस्ट तो किया है लेकिन पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया, उसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या थी। और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो रूटीन अरेस्ट हैं उनको रोका जाए। द रूटीन अरेस्ट मस्ट बी स्टॉप्ड इन केसेस वेयर अलेज्ड ऑफेंसेस कैरी अ मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू 7 years। तो अगर कोई ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 7 years तक है मैक्सिमम, तो उन केसेस में रूटीन अरेस्ट को रोका जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट में एक्नॉलेज किया सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी विच इज सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। क्रुएलिटी सेक्शन का एब्यूज जो हुआ है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक्नॉलेज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया कि ये जो सेक्शन है जो कि वाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, ये सेक्शन, ये जो प्रोविजन है, इट इज मिसयूज्ड एज वेपन रादर देन शील्ड। इसको शील्ड की तरह यूज नहीं किया जा रहा है, इसको एज अ वेपन यूज किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में नोट किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट में पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी रिगार्डिंग अरेस्ट एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स, किन कंडीशंस में अरेस्ट करना है नहीं करना है, वो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो डायरेक्शंस हैं ये सिर्फ उन केसेस में नहीं लगेंगे जो 498A ऑफ आईपीसी में फॉल करते हैं या फिर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में फॉल करते हैं, बल्कि उन केसेस में भी लगेंगी जिनमें जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक है या 7 साल से कम है, वेदर विदाउट फाइन। तो उन केसेस में ये जो गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं वो उन केसेस में अप्लाई होंगी। सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट प्रोनाउंस कर रहा था उसने यही कहा कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अननेसेसरली एक्यूज्ड को अरेस्ट ना करें, कैजुअल अरेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये जो गाइडलाइंस थी इसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने को बोला गया कि आप पुलिस ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट करो टू नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट व्हेन अ केस अंडर सेक्शन 498A आईपीसी इज रजिस्टर्ड, कि जब भी 498A आईपीसी यानी कि क्रुएलिटी के अंडर जब भी कोई केस रजिस्टर होगा तो ऑटोमेटिकली अरेस्ट पुलिस ऑफिसर्स नहीं कर सकते। उनको सेटिस्फाई करना कि व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर अरेस्ट, कि क्या जरूरत है अरेस्ट की, तो वो उनको ये कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी।
वो जो डिसीजन है, अगर पुलिस डिसाइड करती है कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे, तो ये डिसीजन भी, इसकी कॉपी मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। एक्यूज्ड को नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजा जाएगा। जब भी कोई केस रजिस्टर होगा तो पहले उसको नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजो, और अगर वो कंप्लाई नहीं करेगा उसके बाद फिर आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लो। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर अगर वो इन डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं करता है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होंगी, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश किया जा सकता है।